पेंशन रूल्स 2025। क्या 21 जनवरी से बदल जाएंगे पेंशन के नियम? जानिए पूरी जानकारी। भारत सरकार ने हाल ही में पेंशन नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर सुविधाएं और लाभ प्रदान करना है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण हैं और उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इस लेख में हम 2025 से लागू होने वाले नए पेंशन नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम यह भी समझेंगे कि ये बदलाव किस तरह से पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेंगे और उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी। पेंशन नियम 2025 की मुख्य बातें। विवरण जानकारी। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। न्यूनतम पेंशन राशि 000 प्रति माह। अधिकतम पेंशन राशि आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50%। परिवार पेंशन मृत्यु के समय पेंशन का 60%। पेंशन निकासी किसी भी बैंक शाखा से संभव। कैचअप कंट्रीब्यूशन लिमिट 60-63 वर्ष की आयु के लिए बढ़ाई गई। लंबी अवधि के पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए कवरेज विस्तारित किया गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस एक नई पेंशन योजना है जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आजीवन वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 साल से कम सेवा अवधि के लिए भी आनुपातिक पेंशन का प्रावधान है। परिवार पेंशन के रूप में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। पेंशन निकासी में सुधार। 2025 से पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन निकालने के लिए किसी विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नए नियमों के तहत पेंशन भोगी देश के किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन तुरंत क्रेडिट हो जाएगी, बिना किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन के। यह बदलाव पेंशन भोगियों को अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करेगा। वे अब अपनी पसंद के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। कैचअप कंट्रीब्यूशन में वृद्धि। 2025 से 60 से 63 वर्ष की आयु के कर्मचारियों के लिए कैचअप कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़ा दी जाएगी। नए नियम के अनुसार 60 से 63 वर्ष की आयु के लिए कैचअप लिमिट 11,250 रुपये होगी। 50 से 59 वर्ष और 64+ वर्ष की आयु के लिए यह सीमा 7,500 रुपये रहेगी। यह बदलाव कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले अधिक बचत करने का अवसर प्रदान करेगा। लंबी अवधि के पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए कवरेज। नए नियमों के तहत लंबी अवधि के पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। मुख्य बदलाव हैं। कर्मचारी जो लगातार 2 वर्षों में कम से कम 500 घंटे काम करते हैं, वे पेंशन योजना के लिए पात्र होंगे। यह नियम 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों पर लागू होगा। यह बदलाव अधिक कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करेगा और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार किया है। प्रस्तावित बदलाव है। न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव।
पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग। महंगाई भत्ते डा में वृद्धि का प्रस्ताव। यह वृद्धि पेंशन भोगियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने में मदद करेगी। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के साथ पेंशन में भी बदलाव की उम्मीद है। पेंशन में लगभग 25 से 30% की वृद्धि की संभावना। वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त भत्ते का प्रस्ताव। महंगाई राहत दिया में वृद्धि की संभावना। ये बदलाव पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेंगे। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में संभावित बदलाव। 8वें वेतन आयोग के साथ एनपीएस में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। सरकार का एनपीएस में योगदान 14% से बढ़ने की संभावना। गारंटीड रिटर्न का प्रस्ताव, जो बाजार जोखिम को कम करेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस का हाइब्रिड मॉडल विकसित किया जा सकता है। ये बदलाव एनपीएस को अधिक आकर्षक और सुरक्षित बनाएंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के नए नियम। ईपीएफओ ने भी कुछ नए नियम लागू किए हैं, जो 2025 से प्रभावी होंगे। कर्मचारी अपने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएफ में योगदान कर सकेंगे। ईपीएफ खाते से एटीएम के माध्यम से पैसे निकालने की सुविधा। ईपीएफओ की आईटी प्रणालियों में सुधार, जिससे दावों का निपटारा तेजी से होगा। ये बदलाव ईपीएफओ सदस्यों को अधिक लचीलापन और बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगे। डिस्क्लेमर। यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि पेंशन नियमों में बदलाव एक जटिल प्रक्रिया है और अंतिम नियम कुछ अलग हो सकते हैं। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि कर लें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।